ये वो बस है जी जो पकड़ी गई थी फिल्मों की तरह सबूत मिटाने के लिए आग लगा दे। कंट्रोल रूम, जिसको बजाज साहब बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जला दिया गया है। डीपीओ के ऑफिस के बाहर वो मुझे कहता है शुक्र करो आपको हम गाड़ी दे रहे हैं, शुक्र करो, इधर तो ढांचे लोग लेकर जाते हैं। यहाँ पे देख सकती हैं कि गाड़ी पूरी इस टाइम जो है ना एक ढांचा रह गया इसका। बजाज खान नियाजी आपका नाम है सर, फिर भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। शर्म आती है मुझे ये बातें बोलते, किस हद तक कौन जाता है यार। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हम मौजूद हैं नियाजी अड्डे के अंदर और बजाज खान नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऑफिस में आज मौजूद हैं और इनकी बस का जो एक इंसिडेंट होता है उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और बस कहीं से आ रही थी, कहीं पे जा रही थी, और कितनी जो मालियत का नुकसान हुआ है ये नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। सर टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफियात ऐसी है लेकिन काम भी ज़रूरी है और हमने लोगों को ये बताना है कि लोग देखते हैं ज़्यादातर कि जी इन्होंने अपना बड़ा बिज़नेस जो है ना चला रहे हैं और इनको कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ पैसे आते हैं। लोगों को ये भी हमने दिखाना है कि नुकसान जहाँ पे है वो भी हम दिखा रहे हैं और नुकसान करने वाले जो हैं वो भी हमारे अपने ही हैं। अरे सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी बस का जो इंसिडेंट हुआ है ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ पे जा रही थी, क्या वाक़या है सर? अच्छा जी, एक तो आपका शुक्रिया कि आप मेरे दुख में शामिल हुए। दूसरा, ये मनसेरे से लाहौर आ रही थी, ठीक है। सुबह का टाइम था फजर का, तो इसकी गाड़ी किसी वैन के साथ लग गई। ठीक है, मोटरवे पुलिस आई, उन्होंने फैक्ट्री एरिया के थाने फैक्ट्री एरिया में गाड़ी जमा करवा दी। तो हमने उधर जो तशवीशी थे या SHO सुबान थे उनको कहते रहे कि गाड़ी हमें आप सूबेदारी पर दे दें। गलती आपके ड्राइवर की थी या उनकी थी, किसी की जिसके साथ सर लगी है गलती देखें, गलती कभी भी किसी ड्राइवर की नहीं होती, ठीक है जी, ना ट्रांसपोर्टर की होती है। इसमें गलती इसलिए नहीं होती कि मसला ये है कि ना ड्राइवर चाहता है कि मेरी गाड़ी हिट हो, ठीक है जी, ना ही मौके पर इंतज़ामिया चाहती है, ना ही हम ट्रांसपोर्टर चाहते हैं। अल्लाह की तरफ से एक हुआ वाक़या। अब मैं कहूँ जी वो तीसरी लाइन में उतर आई थी, मेरा ड्राइवर गलत था, ये वो गलत था, वो एक बनती नहीं है। लग गई, जो पीछे से हिट करता है गलती उसकी मानी जाती है, उस हिसाब से मेरे ड्राइवर की गलती थी। तो मसला तो ये है ना, थाने में गाड़ी बंद होगी। असल दुख का मसला ये हुआ है कि 1-2 हफ्ते हम उनके पीछे थे, हमें कहते रहे जी ड्राइवर को आप शाम में तशवीश करा लें। वो ड्राइवर घर भाग गया था, फिर वो ड्राइवर आया। ये खौफ फैला देती हैं जो होते हैं ना, इनमें बड़े अच्छे भी होती हैं और कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो ड्राइवर को पहले डराया डरुआ, वहाँ से उनके होते हुए ड्राइवर चला गया या उन्होंने भेजा, अल्लाह जानता है। उसके बाद उसको अप्रोच किया, बुलाया, थाने दिया, तो उसकी सुबह उन्होंने ज़मानत करवा दी। हमने कहा यार हमारी गाड़ी का क्या कसूर है, ये मशीन है, मशीन खुद तो नहीं गई ना, अगर ड्राइवर छूट गया तो हमारी गाड़ी भी छोड़ो। तो उन्होंने बोस बात को लमकाते रहे। मैंने लड़के को कहा यार गाड़ी में चेक करो, मुझे ये फैक्ट्री एरिया वालों की जो एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर सामान जल्दी चोरी होता है। तो लड़के को भेजा तो शीशा टूटा हुआ था, हराम कुन बात थी, ऊपर से 1 फुट शीशा टूटा हुआ। उसने गेट बंद, चैन लगी हुई, उसने गाड़ी खोली, चैन खोली, अंदर घुसता उसने कहा जी LCD गाड़ी में नहीं है। ना करें सर जी सर, पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ी तो पुलिस स्टेशन मेन GT रोड है, मेन टूर प्लाजा है सामने, वहाँ पर आप सोने का ट्रक लगा दें, किसी की जरूरत नहीं है ले जाने की। 24 घंटे रश वाला थाना है, बड़ा थाना है शेखुपुरे ज़िले का। अगले दिन सुबह इन्होंने गाड़ी का DVR वगैरह तो उस दिन ही निकाल लिया था, कैमरे भी। इनको किसी ने डरा दिया या क्या वाक़या हुआ मुझे नहीं पता, इन्होंने सुबह गाड़ी के पैनल को आग लगा दी, जो आप दिखाएंगे पब्लिक को। अच्छा, गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है अभी?
अभी वर्कशॉप खड़ी है, आप उसकी बना ठीक है, वो सकते भी हैं। हम लेते हैं उसको भी शूट। तो जनाब उन्होंने सर जी आग लगा दी। वो अल्लाह ने करम किया, साथ ही 1122 का ऑफिस था, तो वो शोर पड़ा तो उन्होंने आकर आग बुझा दी। तो मुझे एक बात बताएं, ये कैसा चोर है जो थाने के मेन थाने के ऊपर से आकर गाड़ी में से एलसीडी निकाल दे, फिर फिल्मों की तरह सबूत मिटाने के लिए आग लगा दें। सर आग भी कहाँ से लगाई चोर है आएगा? कि अल्लाह ना करे पूरी गाड़ी का नुकसान हो जाता। और अभी बताइए एलसीडी कितनी। सर, यही तो रोना है ना। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बोले, आला अफसरान के पास गए, डीपीओ के ऑफिस के बाहर। वो मुझे कहता है शुक्र करो आपको हम गाड़ी दे रहे हैं, शुक्र करो, इधर तो ढांचे लोग लेकर जाते हैं। मैं कहा यार मैं वो ट्रांसपोर्टर नहीं हूँ जो ढांचा लेकर जाऊँ। मैं कहा मैं आपसे नुकसान अपना पूरा लूँगा और आपसे सामान लूँगा जो आपने मेरा चोरी की है। वो बस एक्शन चल ही रहा है, आज 3.5 माह हो गए। उसके कितना बाद अर्सा हो आरपीओ साहब के पास चले गए। वो बस यही है जी, हम खींच रहे हैं कभी, बस अभी तक बातों में ही हमें लटका रही। अच्छा, गाड़ी के अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं। सर कैमरे उतार लिए इन्होंने। एलसीडी है, मतलब कि टोटल कितनी मालियत का जो सामान है वो गाड़ी से निकाल लिया गया। सर जी मालियत जो बनती है ना, जो हमने जनमन से वो सारे ही गाड़ी को चेक करवाया था, वो तकरीबन बॉस हमारा 60 से 80 लाख के दरमियान परचेज़ हो रहा था सामान। ये सारी कंप्यूटराइज गाड़ी है, इसमें टोटल कंप्यूटर इन्होंने निकाल लिए। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी बदनसीबी मैं कहता हूँ इन लोगों की, कि वो निकालने के बाद एलसीडी इनको ठांडनी पड़ी, फिर नीचे से स्विच होती हैं, वो सारे उतार लिए, उतार के फिर उसको आग लगा दी कि बिल्कुल जी हमारा सबूत ख़त्म हो जाए। नुकसान की बात नहीं है, बात इस टाइम इस चीज़ की है कि यार मैं इसी मुल्क में टैक्स देता हूँ, इस रोडों पर चलने के टैक्स देता हूँ, बिज़नेस करते हैं इधर, तो हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। जब हमारी चीज़ें लूटने लग पड़ेंगी तो मैं किसके पास जाऊंगा? अभी पुलिस वालों के साथ कोई राब्ता है आपके? बहुत राब्ता नहीं है। अब इंटीग्रेशन में दरख्वास्त दी थी हमने, वो अब 16 तारीख है, तो अब 16 को देखेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो फिर कुछ और सोचेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिस जगह पे आपकी बस खड़ी हुई है थाने के अंदर, आपको पता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हर थाने के बाहर भी कैमरा है, वहाँ पे उतने एरिया के अंदर किसी के घर या किसी के कैमरे मौजूद है, सिर्फ वो फुटेज देख ले कि इसका शीशा किसने तोड़ा है, कौन बंदा इसके अंदर इन हुआ है, कोई नशई भी हो सकता है। सर नशे की जरूरत ही नहीं है कि एक दिन चोरी करे अगले दिन गाड़ी को आग लगा दे, ये कैसा नशई है? थाने के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को हज़ारों बंदे वहाँ से गुजर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप जाकर मौका देखें, आप परेशान हो जाएंगे। कोई पुलिस की सुस्ती नहीं, उन्होंने खुद निकाली है, बाद में सबूत ख़त्म करने के लिए आग लगा दी है। अभी तक मैंने बस ठीक नहीं करवाई, वो वैसे ही खड़ी है। मेरा तो कई दफ़ा दिल करता है या इसको शेरेगुड़ चौक में खड़ी कर दूं या कहीं आला कोई उनसे ऊपर जो अफसरान हैं या सारे उनके जाकर दरवाजे पर खड़ी कर दूं कि भाई ये मेरी बस खड़ी है, जो स्टार्ट ही नहीं हो सकती। इतना आपका जो है ट्रांसपोर्ट का काम है, बजाज खान नियाजी आपका नाम है सर, फिर भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो एक जो आम ट्रांसपोर्टर है उसके साथ ये लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। शर्म आती है मुझे ये बातें बोलते हैं, किस हद तक कौन जाता है यार। डीजल भी नहीं है, कितने लीटर की टैंकी? बैटरियाँ भी गायब हैं, 400 लीटर की टैंक है, कोई 100-150 लीटर तो होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चक्कर लगा कर आ रही है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी हमारे जो इदारे हैं, और यहाँ पे जो मोटरवे पुलिस है और जो मुतलका थाना था, उनकी क्या जो नेगजेंसी है, जिस पे अभी तक इनको एक एलसीडी भी नहीं दिखाएगी कि भाई हमने ये आपकी एलसीडी पकड़ ली है, ये नशई है। लेकिन नशई का काम ही नहीं है कि कैसे वो थाने के बाहर गाड़ी खड़ी हो। यहाँ पे किसी थाने के बाहर गाड़ी खड़ी देख लेना तो ऐसे एक डर और खौफ होता है कि यार नहीं पता नहीं किसकी गाड़ी है, तो हम इसको ना हाथ भी नहीं लगाएंगे, यार अंदर वो कैमरा लगा हुआ है देख लें। लेकिन कैमरे लगे होने के बावजूद
70 से 80 लाख का नुकसान हो गया है। और अभी हम आपको वो पूरी बस का जो है विजिट भी करवाते हैं जी। तो नाज़रीन, बजाज खान नियाज़ी का आपने जो इंटरव्यू देखा है, अब हम आपको वो गाड़ी दिखाने लगे जो करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ी है, लेकिन उसमें से 60 से 80 लाख की जो LCD और कंट्रोल रूम एक होता है जो गाड़ी को सारा मैनेजमेंट करता है, कैसे चीज़ें निकालेगी वो सारी जो गाड़ी की चीज़ें हम दिखाने लगे। ये वो बस है जी जो पकड़ी गई थी और एक्सीडेंट होने के बावजूद थाने के अंदर बंद हो गई थी। ये है जी उसका कंट्रोल रूम, जिसको बजाज साहब बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से जला दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये किस कदर ये जल चुका है, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका कोई एक आधी चीज़ जलती है। बस जब वहाँ पे खड़ी की गई है तो सही हालत में खड़ी की गई है, उसके बाद इसको जलाया गया कंट्रोल रूम, क्योंकि सारा डाटा इसके अंदर मौजूद होता है, इसको जला दिया गया। और जब ये लॉक होती है ना, ये इसके 2 लॉक है, इसकी चाबी ड्राइवर के पास होती है और उसके बावजूद फिर ये चीज़ जो है ये भी लॉक होती है। और ये वो LCD स्क्रीन है जो साइड की विंडो है, जिसको तोड़ के और इसके अंदर गए। अंदर के भी आपको जो है ना मनाजिर दिखाते हैं गाड़ी के, कि गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। और जो अभी एक सिर्फ ढांचा रह चुका है, ये वो गाड़ी है जी जहाँ जिस पे हम लोग एक लग्जरी सफ़र करते हैं और हर जो है ना सीट के पीछे LCD लगी होती है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी इस टाइम जो है ना एक ढांचा रह गया इसका, मतलब कि सारी चीज़ें इसकी जला दी गई हैं और LCDs जो है ना इसकी उतार ली गई हैं। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया कि ये विंडो के पीछे दिखाएं ज़रा, सीटों के पीछे एक भी LCD यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये 2 LCD बजाज साहब ने बताया था कि 2 LCD बच गई हैं, ये वो आपको दिखा रहे हैं कि ये 2 सिर्फ बची हैं और 2 LCD बच गई हैं। और ये देखें ज़रा, ये देखें, ये होती कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अगर आपका लॉन्ग टाइम सफ़र है तो इसको आप यूज़ करें। लेकिन ये देखें, अभी हम इसको कोशिश करें ना निकालने की, तो ये इतनी जल्दी नहीं ये उखड़ रही, क्योंकि सारी ये ना पैक है। लेकिन ये देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और ये चीज़ बता रही है कि LCD को किस तरीके से खींचा गया है, तोड़ा गया है या तोड़ के निकाली गई है, कैसे निकाली गई। अभी तक ये शीशे इसके ना ऐसे ही मौजूद है, मतलब कि टोटल ये जो गाड़ी है ना ये खंडर हालत में जो है ना इस टाइम मौजूद है इनके अड्डे पे और इसका काम शाम चल रहा है। और फ्रंट की स्क्रीन भी जो है ना वो भी अभी इस पर मौजूद नहीं है कि थाने के अंदर जो गाड़ी रुकी थी एक्सीडेंट होने के बावजूद कि आपकी ज़िम्मेदारी है, ड्राइवर से गाड़ी लगी है तो उस पर जो भी FIR है, एक्सीडेंट के रूल हैं, जो भी उस पर बनता है उसको ड्राइवर को पकड़ें। गाड़ी आपके पास मौजूद है, इनके ओनर को कॉल करें, उनको बुलाएं कि ड्राइवर की गलती है या किसी की भी गलती है तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आप आएँ, अपना सारा क्लियर करवाएं और अपनी गाड़ी जिस हालत में खड़ी की थी उस हालत में लेके जाएं। लेकिन गाड़ी उस हालत में इनको वहाँ से नहीं रिसीव हुई, सिर्फ ढांचा। 60 से 70 लाख या 80 लाख का जो नुकसान हुआ है वो इसका कौन जिम्मेदार है। आला जो हुक्मरान है उनको भी चाहिए कि इस पे जो है ना फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए कि अगर आज इनके साथ ये हादसा हो गया है तो मज़ीद और भी जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, उनके साथ ये हादसा ना हो, इसको रोका जाए। कि अगर एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके उन्होंने इदारे ने गाड़ी अपने पास खड़ी कर ली है ना तो उसको जो है ना उनकी कस्टडी में है तो उसको वैसे ही वापस उनको जो है ना रिसीव करनी चाहिए। लेकिन LCD ये देखें, ये देखें, ये भी है और एक इस साइड का जो शीशा भी है वो भी तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बावजूद जो यहाँ से सारा सामान इसका निकाल लिया गया है। ये गाड़ी अब इस टाइम खंडर हालत में नियाज़ी के जो अड्डे पे है वर्कशॉप में ये खड़ी हुई है। जब इनकी चीज़ें आएंगी, LCD आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी तो फिर ये जो गाड़ी है ना चलने के काबिल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप लोग इस पे जो है ना सफ़र कर सकेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है यहाँ पे कि ऐसे हादसे जो होते हैं उनको कैसे रोका जाए। और देख सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन क्या है इस टाइम। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जो मेन वो बता रहे हैं कि इसको
आग लगाई गई है। ये सारा कंट्रोल रूम है, यहाँ से गाड़ी जो है ना सारी कंट्रोल होती है, यहाँ से सारी इसकी जो है ना मेंटेनेंस और जो इसको ना कंट्रोल करती है गाड़ी की, सारी चीज़ें इसकी जो है ना हो चुकी हैं।